बड़ी खबर, चीन ने देश के अंदर बड़ा आर्मी मूवमेंट शुरू किया। इस वक्त की बड़ी खबर, शंघाई में चीन के टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स का मूवमेंट दिखाई दिया है। शंघाई की सड़कों पर चाइनीज आर्मी मार्च करती नजर आई है। पीएलए का मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी शंघाई पहुंचा। यह भी बड़ी खबर है। विवेक, ये क्या हो रहा है? शंघाई कोरोना से निपट रहा है और फिर दूसरी तरफ आर्मर्ड व्हीकल्स क्या कर रहे हैं? कोरोना की आड़ में ये कुछ और एग्जीक्यूट करना तो नहीं चाह रहे, जैसा कि बख्शी सर बता रहे हैं? देखिए, चाइना मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चाइना टैंक से कोरोना को कैसे मारेगा, वो भी शंघाई में टैंक का मूवमेंट देखा गया है। ये बड़ा अच्छा, मतलब हंसने जैसी बात है। लेकिन ये जो विजुअल है निशांत, ये सीसीटीवी जो चाइना का आधिकारिक न्यूज चैनल है उसकी तरफ से जारी किए गए हैं। पीएलए की एक्सरसाइज के विजुअल ग्लोबल विवेक, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि कोरोना की आड़ में वो अपने मंसूबों को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें? माहौल शांत है, खबरें फैलेंगी नहीं, वहां पे कोरोना कर्फ्यू लगा गया है। लेट्स एग्जीक्यूट आवर प्लान्स द वे चाइनीज आर। देखिए, कोविड चीन में है। कोविड 2019 से चीन से ही कोविड की शुरुआत हुई थी। तब आर्मी अगर लगानी थी, टैंक लगाने थे तो, लेकिन अब ये समझ से परे है कि टैंक का क्या काम है, आर्टिलरी का क्या काम है, आर्म व्हीकल्स का क्या काम है। लॉकडाउन लगाया है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के लिए आप आर्मी को भेज सकते हैं, लेकिन टैंक को भेजना साफ मैसेज है, साफ संकेत है। मेरे जो जानने वाले, मेरे जो सोर्सेज चाइना में हैं, उनका कहना है कि तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। और एक अभी मैंने एक आपको निशान जी एक आर्टिकल भेजा है जिसमें वॉइस ऑफ अमेरिका के एक आर्टिकल है जिसमें उसने कहा है कि 50 दिन से ज़्यादा, 50 दिन का इंतजार चाइना ने केवल इसीलिए किया कि जो रूस ने यूक्रेन पे हमला किया है उससे क्या सीखा जाए, कैसे सबक क्या क्या लिया जाए, कैसे अटैक किया जाए, आर्टिलरी का इस्तेमाल। लेकिन विवेक, मैं बार बार ये एक टीजर दे रहा हूं कि हमारे पास वी हैव समथिंग बिग। ताइवान और यूक्रेन में बहुत फर्क है, वी हैव समथिंग बिग। लेकिन आपने बहुत बड़ी बात की है विवेक की, अंडरलाइनिंग चीज समझिए। कोरोना को टैंक से नहीं मार सकते। टैंक लाने का मतलब देयर इज सम स्ट्रैटेजी बिहाइंड इट, यानी कि ही इज एब्सोल्युटली राइट। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 4 चीनी जहाज ईस्ट चाइना सी में सेनकाकुस से जापान में घुसे। बड़ी खबर, कोस्ट गार्ड्स का दावा, चीनी जहाज कुबाशीमा द्वीप के पास पहुंचे। बड़ी खबर, चीनी जहाज जापान के जलीय क्षेत्र के बेहद नजदीक पहुंचे। चीनी जहाजों की कुबाशीमा द्वीप से दूरी सिर्फ 24 से 31 किलोमीटर। बड़ी खबर, जापानी कोस्ट गार्ड ने लगातार चीनी जहाजों को दी वार्निंग। यह भी इस साल छठी बार चीनी जहाज जापान के जलीय क्षेत्र पहुंचे हैं, यह इंफॉर्मेशन है। इसके बाद एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नॉर्थ कोरिया से टेंशन के बीच यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हो गया है। बड़ी खबर, सी ऑफ जापान में जापान और मित्र देशों के साथ यूएस की ट्रेनिंग। शॉट दिखाएं प्लीज। 2017 के बाद साउथ कोरिया जापान के पास यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन 3 से 5 दिन तक समंदर में करेगा ऑपरेट। अमेरिका को टेंशन, नॉर्थ कोरिया कर सकता है अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट। यह भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं सीधे बिग वॉल पर आऊंगा राहुल, उसके बाद ये सारी ब्रेकिंग नीचे प्ले ऑन करते रहेंगे। मैं आशीष के पास आ रहा हूं, लेकिन सीधे प्ले ऑन करें। यहां पर यह बड़ी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। क्या अब चीन कर रहा है युद्ध की तैयारी? चीन ने देश के अंदर सबसे बड़ा आर्मी मूवमेंट शुरू किया। नंबर 1 चेंज करें। यहां पर शंघाई में चीन के टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ आर्मी ने मार्च किया। नेक्स्ट चेंज करें। चीनी जहाज एक बार फिर ईस्ट चाइना सी में जापान के जलीय क्षेत्र पहुंचे। नेक्स्ट चेंज करें। जापानी कोस्ट गार्ड्स की वार्निंग के बावजूद चीनी जहाज पीछे नहीं हटे। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर युद्ध के मद्देनजर ताइवान की नेवी और एयरक्राफ्ट ने देश में घातक वॉर ड्रिल की है। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर वॉरशिप्स के साथ कैनन, टॉर्पीडो, F-16 और अटैक हेलीकॉप्टर्स के साथ ट्रेनिंग। यहां पर चीनी हरकत और नॉर्थ कोरिया से टेंशन के बीच यूएस ने साउथ कोरिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किया है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। विनोद सर, ये नीचे राहुल हमारी ब्रेकिंग प्ले करते रहे, वॉल प्ले करें। विनोद सर, ये सारी खबरें व्हाट आर दे इंडिकेटिंग? आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं? आर वी ऑन द एज ऑफ अ फ्लैश पॉइंट? Thank you for coming to me last, Nishant. Quickly, just give me 45 seconds. Please go ahead, sir. नीचे से शुरू करते हैं। चाइना के अंदर जो टैंक मूवमेंट है, स्पेशली इन द कोर ऑफ चाइना एंड द अदर न्यूज आई वाज लुकिंग एट, देयर इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी दैट इंटरनल स्ट्राइफ इज गोइंग ऑन विद इन समथिंग लाइक अ टाइननमेन स्क्वायर इज गेटिंग कुक्ड। हो सकता है आपके कल के परसों नरसों के ब्रेकिंग में ये आए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, तो इसको भी मद्देनजर रख के चलिएगा। दूसरा, ताइवान की जो आपने बात की, ताइवान इज एग्जैक्टली लाइक यू कवर्ड, इट्स नॉट यूक्रेन रशिया वॉर। ताइवान के पास इर्द गिर्द बहुत सारे नेशंस हैं। इनफैक्ट ताइपे, मैम विल बेयर विद मी, ताइपे के बिल्कुल नजदीक में जापानीज प्रीफेक्चर है।
तो जापान कूद जाएगा, यूएस के जो 5th फ्लीट 6th फ्लीट जो सारे कूद जाएंगे, 9 डैश लाइन की चीजें आ जाएंगी, A2AD करके एक है, एंटी एरिया डिनायल एंड वो सारी चीजें A2AD की चीजें आ जाएंगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट ताइवान इज दे हैव ब्रह्मोस व्हिच यूक्रेन डज नॉट हैव। हमने तो ये सारी चीजें ताइवान में है। और गिव मी अनदर 30 more seconds, another few things which I wanted to cover. Phosphorus bomb जो है निशांत जी is not a chemical weapon attack. Whereas NBC जैसे choking वाली जो nerve gas वगैरह है, it's a chemical weapon attack. But why chemical weapons is used in war? Chemical weapon use हुआ है, इसका proof लाना बहुत मुश्किल है। कोई गैस ऐसा सर, वो है सीरिया में नहीं ला पाए प्रूफ, जहां पर बच्चों के बॉडी बैग्स थे, तो यहां पर कैसे लाएंगे? फॉल्स फ्लैग का भी एक इश्यू आ जाता है वहां पे। जैसे ईरान इराक वॉर में आपको याद होगा, इराक ने यूज किया बट उसको प्रूव करते करते 10 साल लग गए। सो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन। दैट इज वन पॉइंट टेकन। एंड अनदर थिंग आई वांटेड टू टेल यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया के मद्देनजर, बिकॉज इट इज एन इंडियन शो। Su-30 carries 8 tons of 16 500 kg bombs. And Rafale carries 4.5 tons. क्या हम जाके निस्तनाबूद कर रहे हैं लोगों को? तो हमें दुनिया को ये देखना चाहिए, कैपेबिलिटी होने के बावजूद इंडिया इज वेरी फ्रेंडली नेशन. It keeps all its neighbors. What a value addition, Vinod sir. What a value addition, Vinod sir. A very very important line actually. परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।